नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी स्पेशल प्रोग्राम में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मायावती के साथ गठबंधन करने और सीएम बनने का ऑफर देने को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिससे सियासी भूचाल आ चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बसपा प्रमुखों ने राहुल गांधी के इस ऑफर को ठुकरा दिया। राहुल ने शनिवार को कहा था कि उनकी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की प्रमुख मायावती को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दावा किया कि सीबीआई और ईडी और पेगासस जिसके जरिए उन्हें दबाव मिला, जिसके चलते मायावती ने दलितों की आवाज नहीं उठाई। साथ ही उन्होंने भाजपा को एक खुला रास्ता दे दिया। राहुल गांधी के सीबीआई और ईडी के डर आरोपों को लेकर मायावती ने सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गठबंधन के ऑफर पर उन्होंने राहुल गांधी को अपना घर संभालने की नसीहत दी। मायावती ने कहा कि राहुल ने ये बयान जो दिया है उनकी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए दिया है। इन सब के बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में यूपी में मायावती अगर कांग्रेस से हाथ मिलाती तो उन्हें फायदा होता या नहीं। साथ ही बात करेंगे कि रामनवमी पर देश भर में की गई पूजा अर्चना। गोरखपुर में सीएम योगी ने पूजा की, तो वहीं वाराणसी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे हर हिंदुस्तानी को जरूर देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। सरकार भी बन गई है, लेकिन विपक्षियों को यह हार हजम नहीं हो रही। हार पर मंथन कर रही कुछ पार्टियां तो कुछ पार्टियां कटाक्ष कर रही हैं। फिलहाल इसमें सबसे आगे रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यूपी में बीजेपी की वापसी को श्रेय बसपा सुप्रीमो मायावती को दे दिया है। उन्होंने मायावती पर कई तीखे हमले बोले। उधर मायावती भी अलग तेवर में नजर आई। उन्होंने राहुल गांधी पर चुन चुनकर कई प्रहार किए। यूपी में चुनाव के नतीजे आए 1 महीने को हो गया। विपक्षी पार्टी हार पर मंथन करने के बजाय हार का कसूरवार दूसरे पर मढ़ रही है। गलतियों को सुधारने के बजाय हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही हैं। तभी तो राहुल गांधी ने यूपी में हार का मलबा माया पर उड़ेल दिया। मायावती की पार्टी ने जिस तरह से यूपी में चुनाव लड़ा, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने काफी तीखी और चुभने वाले सवाल किए। हार के गम से निढाल विपक्ष की पार्टियां कोमा में जा चुकी थी, लेकिन सबसे पहले कोमा से बाहर राहुल गांधी आए, और जब आए तो बयानों का तूफान लेकर आए। हार की मुख्य वजह मायावती को बताया। राहुल ने सबसे करारा वार तब किया जब कहा कि मायावती सीबीआई और ईडी से घबराकर चुनाव में पूरी दमखम के साथ नहीं लड़ी। विपक्ष की खामोशी को तोड़ने का काम तो राहुल गांधी ने कर दिया। राहुल ने आगे कहा कि मुझे सत्ता की लालच नहीं है और न मैं सत्ता के लिए काम करता हूं, बस मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं और देश के लिए ही काम करता रहूंगा। ऐसा लग रहा था कि राहुल मायावती पर खार खाए बैठे हुए थे। इसीलिए तो राहुल ने कहा मायावती को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार थे, उन्हें संदेश भी भिजवाया। लेकिन बीएसपी चीफ सीबीआई ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से इतनी डरी थी कि उन्होंने मैसेज का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं।
राहुल गांधी के बयान देने के बाद जैसे आमतौर से मायावती जवाब देने के लिए फौरन आती हैं, वहीं बस थोड़ी देर के साथ मायावती आई, लेकिन एक दिन गुजारने के बाद, और जब आई तो कांग्रेस पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा, कांग्रेस लंबे समय तक देश पर राज किया, पर दलित और शोषितों के लिए कुछ काम नहीं किया। राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश की थी। काशीराम को सीआईए का एजेंट तक भी बताया था। और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही इनके मद का सरकारी पैसा भी अधिकांश दूसरे मदों पर ही खर्च कर दिया गया है, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था। मायावती जैसे खार खाए हुई थी, कांग्रेस की हर पोथी को खोलती जा रही थी। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। राहुल गांधी को बसपा के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा, कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके नेतृत्व के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच समझ कर लेना चाहिए। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों के आर्थिक विकास का पैसा दूसरे मदों में खर्च कर दिया। कांग्रेस ने उनके साथ कुछ नहीं किया। मायावती ने आगे कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इस पर हम मीडिया में बयान दे चुके हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम व कमजोर करने के लिए मान्यवर श्री काशीराम जी को सीआईए का एजेंट तक भी बता दिया। मायावती बिल्कुल राहुल के हर वार को पलटवार करने के लिए उतावली नजर आ रही थी। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हम वो पार्टी नहीं हैं जिसका नेता प्रधानमंत्री को संसद में जबरन गले लगाता है, और ना ही हमारा पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा भारत को कांग्रेस मुक्त ही नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त बना रही है। भाजपा की कोशिश चीन की तरह भारत में भी एक पार्टी का शासन स्थापित करना है। बीजेपी कंपनी के लोग साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे अपनाकर भारत को कांग्रेस मुक्त ही नहीं बल्कि विपक्ष विहीन बनाकर पंचायत से संसद तक
चीन जैसा ही एक पार्टी सिस्टम बनाकर देश के लोकतंत्र व इसके संविधान को ही खत्म कर देने पर आत्म लगती है। बहरहाल यूपी में जो दुर्गति कांग्रेस और बसपा की हुई है, उससे तो पहले ही कंफर्म की वार पलटवार होगा। हार की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय दूसरे पर मढ़ी जा रही है, और वैसे ही हुआ। देखना यह होगा कि आगे की तैयारी के लिए ये दोनों पार्टियां क्या कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा की। इसके बाद सीएम ने कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराया और दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी लिया। मां भगवती के 9 स्वरूपों का प्रतीक 9 कन्या और एक बटुक भैरव के पांव छूकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में पहुंचे अन्य बच्चों की भी श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने भोजन कराया। त्योहार कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाना नहीं बोलते। सीएम योगी ने रामनवमी के मौके पर चैत्र नवरात्र पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इसके बाद सीएम योगी ने कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराया और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। मां भगवती के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव के पांव पखारकर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में पहुंचे अन्य बच्चों को भी उसी श्रद्धा भाव के साथ भोजन कराया। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले करीब 100 से अधिक कन्याएं पूजन स्थल पर मौजूद रही थी। सबसे पहले उन्होंने थाल में कन्याओं और एक बटुक भैरव को बारी बारी से खड़ा कर उनके पांव पखारे। उसके बाद टीका लगाकर, माला पहनाकर, चुनरी उड़ाई और आरती उतारी। पूजा के बाद कन्या भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री एक एक करके सभी कन्याओं के पास गए और उनकी थाली में अपने हाथों से भोजन परोसा और बाकायदा पूछ पूछ कर खिलाया। इस बात का ध्यान रखते हुए दिखे कि किसी भी बच्चे की थाली में प्रसाद स्वरूप भोजन की कमी न रहे। इसे लेकर वो मंदिर प्रबंध से जुड़े लोगों को समय समय पर निर्देशित करते भी दिखे। योगी ने कन्या पूजन कर नारियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश भी दिया। नारी पूजन हमारी परंपरा है। महानवमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन कर इस परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। इसके साथ ही ये संदेश भी दिया कि नारियों के सम्मान और सुरक्षा का ये कार्यक्रम उनकी सरकार में जारी रहेगा। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी ये आयोजन हो रहा है, उसके साथ श्रद्धालुजन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं कि नवरात्रि के अवसर पर आज नवमी तिथि पर हमने देवी स्वरूपा जिन कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हैं, उन्हें सुरक्षित रखने, अच्छा माहौल देने और उनके लिए शासन के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनके उन्नयन के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए लागू की गई हैं, उन सब को पूरी ईमानदारी के साथ लागू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से छोटे छोटे बच्चों के पांव पखारकर उन्हें तिलक लगाया, उन्हें चुनरी उड़ाई और उन्हें भोजन कराकर उन्हें अपना स्नेह दिया। चैत्र नवरात्र का आज नवमी है और नवमी के दिन योगी आदित्यनाथ एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं और आप देखेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को जो है उनका पाँव पखार रहे हैं और उन्हें चुनरी उड़ा रहे हैं, उन्हें तिलक लगा रहे हैं, उन्हें अक्षत दे रहे हैं और दक्षिणा भी दे रहे हैं। और किस तरीके से उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो मुस्कान भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्षपीठाधीश्वर की भी जिम्मेदारी बखूबी
सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल इसी तरह से नवरात्र पर नवमी के दिन कन्या पूजन कर कन्याओं का पांव पखार कर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। साथ ही सभी के पास जाकर उनका हाल चाल लिया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। योगी आदित्यनाथ का हर त्योहार को मनाने का अपना अलग अंदाज है। गोरखपुर से सुशील कुमार के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एक तरफ जब देश के कोने कोने से नफरत की सियासत परवान चढ़ रही है, तो हर बात पर हिंदू मुस्लिम के नजरिए से हर चीज को परखा जा रहा है। हर तरफ सांप्रदायिकता और कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं वाराणसी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो गंगा जमुना तहजीब की जीती जागती मिसाल है। ये तस्वीर तो एक है, लेकिन संदेश बहुत सारे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में भगवान की पूजा की और काफी खुश भी सभी नजर आई। राम नवमी का त्योहार सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं तो शायद आप भूल कर रहे हैं। देखिए कैसे वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम और मां जानकी की विधि विधान से आरती की। भगवान की मूर्ति की दाहिनी तरफ उर्दू में लिखा है जय श्री राम और दूसरी तरफ लिखा है हिंदी में जय श्री राम और बीच में लिखा हुआ है पूरी कायनात के मालिक। बिल्कुल पूरी कायनात के मालिक हैं, इसमें कोई संदेह और कोई शक नहीं। तभी तो मुस्लिम महिलाएं पूरे जोशो खरोश के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। बुर्का पहने हुई महिलाएं हाथों में थाली और थाली में जलते हुए दिए और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लम्हे के सुभाष भवन में भगवान श्री राम और मां जानकी की विधि विधान से आरती कर रही हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है, जहां सभी धर्मों के लोग भारत की उस महान संस्कृति को एक साथ जी रहे हैं जिसकी कल्पना हर देश अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए करता है। मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में लिखी आरती का गायन किया। फूलों से उर्दू में श्री राम लिखा था। सजावटी दीपक तैयार किए गए और पूरी श्रद्धा के साथ महाआरती कर नफरत फैलाने वाले कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें सबको सुननी चाहिए। नवमी के पावन पर्व पे हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं और पिछले 16 सालों से हम लोग भगवान श्री राम की आरती करते चले आ रहे हैं और पूरी दुनिया को एक कट्टरपंथियों को ये जवाब दे रहे हैं कि आप चाहे जितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश कर लें या अलग करने की कोशिश कर लें, हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वजों को नहीं बदला। और कोई भी इंसान अपने धर्म जाति मजहब को बदल सकता है, पूर्वज को नहीं बदल सकता। इस नाते हम भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं और आज पूरी दुनिया को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। जिस तरह से भगवान श्री राम ने इस पूरी दुनिया में शांति स्थापित की और जिस तरह का उनका चरित्र है, पूरी दुनिया को उससे सीखने की ज़रूरत है। जगह जगह पर आतंकवाद बढ़ रहा है, इस्लामिक देशों में भी आप देख लीजिए कि किस तरह से बमबारियाँ हो रही हैं और आपस में लोग झगड़ रहे हैं, पूरी दुनिया युद्धों में जुटी हुई है। तो इन सब से मुक्ति सिर्फ भगवान श्री राम का रास्ता ही है। इस मौके पर मुख्य अतिथि महंत बालक दास ने कहा कि भगवान श्री राम संस्कृत के अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, कोई भी उनसे अलग नहीं। बिना राम के अखंड भारत के रहने वालों की कोई पहचान नहीं है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया गया प्रयास इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए एक सबक है। वो भी नफरत छोड़कर राम के मार्ग पर चलें तो नफरत का पात्र होने से बच जाएंगे। भाईचारा को काम रखें। हिंदू मुस्लिम पहले इंसान है, फिर कहीं कोई ना कोई भेद मत होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम सबके इष्टदेव हैं और सबके पूर्वज हैं। मुझे लगता है सबको आराधना करना चाहिए और ये वाराणसी से एक नेक पहल है जो पूरे विश्व को संदेश देता है। ऐसे वक्त में जब देश में नफरत की सियासत की जा रही है, आपस में लोगों को बांटा जा रहा है, गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने की कोशिश की जा रही हो, उन कट्टरपंथी मानसिकता के लिए वाराणसी की महिलाएं करारा जवाब हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब अयोध्या में भगवान राम विश्वविद्यालय बनाने की योजना में है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में भगवान राम में संबंधित संस्कृति, शास्त्रों, विषयों और धार्मिक तथ्यों पर अध्ययन और शोध किया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जल्द बनेगी रामायण यूनिवर्सिटी, अयोध्या में बनेगा श्री राम विश्वविद्यालय। योगी सरकार ने 21 एकड़ भूमि चिन्हित की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही विकास ने भी दस्तक दी है। एक के बाद एक नई विकास की परियोजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं। सड़क और एयरपोर्ट के बाद अब योगी सरकार विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। रामायण यूनिवर्सिटी पर प्लान तैयार। 100 दिनों के अंदर होगी अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना। महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए ट्रस्ट ने 21 एकड़ भूमि चिन्हित की। 10 ग्रंथों का प्रकाशन और विमोचन होगा। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के तहत होगा विमोचन। विज्ञान और आध्यात्म के अनेक पहलुओं को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश सरकार 100 दिनों के अंदर अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने जा रही है। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए ट्रस्ट द्वारा 21 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस प्रकार अयोध्या शोध संस्थान रामनवमी के अवसर पर ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के तहत 10 ग्रंथों का प्रकाशन और विमोचन करेगा। इसके माध्यम से विज्ञान और आध्यात्म के अनेक पहलुओं को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा धर्म और शास्त्र। धर्म के साथ साथ धर्म शास्त्रों को पढ़ाया जाएगा। श्री राम के साहित्य, रामायण, रामचरितमानस, धर्म ग्रंथ, हर एक भाषा में रामायण पर शोध होगा। सभी विषयों पर अध्ययन केंद्र भी बनेगा। बता दें कि इससे पहले देश प्रदेश में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां धर्म, कर्मकांड और धर्मशास्त्रों की पढ़ाई होती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में एक ऐसा ही प्रकोष्ठ है जहां कर्मकांड का अध्ययन कराया जाता है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी आदि की भी पढ़ाई की जाती है। हालांकि श्री राम विश्वविद्यालय को प्रभु राम पर केंद्रित करने की मांग की गई है। श्री राम की नगरी अयोध्या में चैत्र रामनवमी यानी कल के दिन ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया अब रामायण का विमोचन होगा। 10 ग्रंथों का विमोचन करने को लेकर अयोध्या शोध संस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बाबत साल 2021 की अक्टूबर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाने को लेकर हरी झंडी दे दी थी और 2022 के मैनिफेस्टो में भी अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया था, जहां एक तरफ रामायण विश्वविद्यालय बनने से वेद और व्याकरण पढ़ने वाले छात्रों को रामायण यानी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। वहीं रामायण यानी भगवान राम के और उनके जीवन को और दुनिया में एक बार प्रसिद्धि मिले। इसके साथ ही अयोध्या में एयरपोर्ट भी बनवाया जा रहा है ताकि राम मंदिर निर्माण के बाद देश विदेश से भक्त यहां दर्शन के लिए आसानी से आ सकें। जानकारी ये भी है कि अगले साल तक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एक किस्म से अयोध्या को सांस्कृतिक नगरी के तौर पर विकसित करने का प्लान है। इंडिया न्यूज के लिए राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।